एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPSSC की परीक्षा फिर स्थगित कर दी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह सरकार और सिस्टम निकम्मा है। 15-16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित प्रवक्ता PGT लिखित परीक्षा को स्थगित करने के पीछे कोई तर्क भी नहीं दे पाया यह सिस्टम। ये हाल है। आयोग के उप सचिव ने नोटिस जारी करके अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन नई तारीख वेबसाइट पर आने का वादा बस वादा है। चेयरमैन प्रोफेसर कीर्ति पांडे के 22 सितंबर को इस्तीफे के बाद ये अटकलें तो चल रही थीं, परीक्षा होगी या नहीं, अब ये झटका भी लग गया। बताया जा रहा है कि 1 साल के कार्यकाल के दौरान कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी न कर पाना ही उनके इस्तीफे की वजह बना। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मर्ज करके अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के पास सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करने की जिम्मेदारी है। इस मकसद से 14 मार्च 2024 को आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति की गई और इसी क्रम में सचिव, परीक्षा नियंत्रक और कुछ और नियुक्तियों के बाद 1 सितंबर 2024 को अध्यक्ष पद पर गोरखपुर की प्रोफेसर कीर्ति पांडे को नियुक्त किया गया। उन्होंने 5 सितंबर को कार्यभार भी संभाला। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए आवेदन मांगे और इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के लिए भी आवेदन मांगे गए। आयोग की कार्यप्रणाली देखिए कितनी शर्मनाक है। PGT 3 बार, TGT 2 बार पहले टली। अगर आप टाइमलाइन देखें तो जून 2022 में भर्ती शुरू हुई, जुलाई 2022 में आवेदन बंद हुए, 2023 में आयोग का गठन हुआ, 2025 में 3 स्थगन और अब चौथा। PGT में 4.5 लाख उम्मीदवार हैं, TGT में करीब 8,69,000 उम्मीदवार हैं, यानी कुल पद जो हैं वो 624 PGT में, 3,539 TGT में, और इंतजार कितना? 3 साल लंबा। कितना भद्दा मजाक है ये अभ्यर्थियों के साथ। यह भर्ती 9 जून 2022 को शुरू हुई थी। 2022 624 PGT और 3,539 TGT पदों की आवेदन 16 जुलाई तक चले थे, लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। 3 साल से अधर में है। 4.5 लाख PGT अभ्यर्थी, 8 लाख से ज्यादा TGT अभ्यर्थी सब बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ की शादियां नहीं हो पाई, कुछ की शादियां टूट गईं। कोचिंग के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद किए उन्होंने, परिवार टूटे और कुछ मामलों में डिप्रेशन के केस भी बढ़े। सरकार कान में कपास डालकर सो रही है। भर्तियां लटक रही हैं, युवाओं का भविष्य दांव पर है, लेकिन फोकस है हिंदू मुस्लिम की आग भड़काने पर। वक्फ विवाद, राम मंदिर की बहस, चुनावी ड्रामा, ये सब चल रहा है, लेकिन शिक्षा, उसको किनारे रख दिया गया। योगी जी का वादा था सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, लेकिन ये क्या है? 2 साल का आयोग, 0 भर्ती, लाखों युवा सड़कों पर, सुसाइड रेट ऊंचा, आंकड़े चीख रहे हैं। क्या ये सजा है बेरोजगारी की या वोट बैंक में युवाओं को कुर्बान करने का फैसला है? सवाल यह है कि नया चेयरमैन कब आप नियुक्त करेंगे? सवाल यह भी है कि सुधार कब आप करेंगे? दोस्तों, ये खबर नहीं है सिर्फ, लाखों युवाओं की पुकार है सरकार को जगाने के लिए। पुकार ये कि PGT कब कराएंगे, पुकार ये कि TGT का क्या होगा, या फिर हिंदू मुस्लिम में ही डूबते रहेंगे और नौजवान मरते रहेंगे। इंडियन प्रेस हाउस देखते रहिए।